रामपुर नामक गांव में पतलू नाम का सेठ एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। एक दिन उसे अपनी पूरी संपत्ति जानने की इच्छा जागृत हुई कि आखिर उसकी पूर्ण संपत्ति है कितनी। पतलू सेठ ने अपने सभी लेखाधिकारियों को कहा कि मुझे एक सप्ताह के अंदर अपनी पूरी जायदाद का ब्यौरा चाहिए। एक सप्ताह बाद लेखाधिकारी ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आराम से बैठकर खा सकती हैं। लेकिन सेठ जी को चिंता हुई कि क्या उनकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इस चिंता के कारण पतलू सेठ की भूख प्यास सब भाग गई। चिंतित सेठ ने जब सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने उन्हें एक संत के पास जाने के लिए कहा। सेठ सीधा संत के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी बताई और कहा कि कृपया कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी संपत्ति और बढ़ जाए और मेरी सभी पीढ़ियां भूखी न मर सके। संत ने पतलू सेठ की सारी समस्या समझी और कहा कि इसका हल तो बड़ा ही आसान है। संत ने कहा कि इस गांव के सबसे लास्ट में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके पास कोई कमाने वाला नहीं है और ना ही उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह कमा सके। आप उस बूढ़ी औरत के पास जाकर सिर्फ उसे आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वह उस आटे को ले ले तो समझ लेना कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पतलू सेठ ने कहा कि बस इतना आसान उपाय। वह तुरंत ही घर पहुंचा और एक नौकर को अपने साथ लेकर 10 किलो आटा लेकर वह बुढ़िया की झोपड़ी में गया। पतलू सेठ ने बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, यह सारा आटा आपके लिए है। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे आटे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पतलू सेठ ने कहा कि ठीक है अम्मा, आप ये 10 किलो आटा मत लीजिए, आप सिर्फ इसमें से आधा किलो आटा ही ले लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, आज मेरे पास खर्च होने के लिए आधा किलो आटा रखा हुआ है। पतलू सेठ ने कहा तो ठीक है अम्मा, आप कल के लिए इसे रख लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, कल की चिंता मैं क्यों करूं, जैसे आज का प्रबंध हुआ है वैसे ही कल का प्रबंध भी हो जाएगा। पतलू सेठ की आंखें खुल गई। एक बूढ़ी गरीब औरत जिसके पास सिर्फ आज के लिए आटा है, वह कल के आटे की चिंता नहीं कर रही। और मेरे पास 7 पीढ़ियों के लिए आटा है और मेरे पास 7 पीढ़ियों के खाने के लिए धन संपत्ति है, तो मैं 8वीं पीढ़ी के लिए घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कोई कारण ही नहीं है, मैं व्यर्थ ही स्वयं को परेशान कर रहा हूँ।